बहार का मौसम था। फागुन की मस्ती चारों ओर छाई हुई थी। जंगल में होली की तैयारियां जोरों पर थी। सभी जानवर और पक्षी इस रंगों के त्योहार को धूमधाम से मनाने की योजना बना रहे थे। पेड़ों पर टंगे लाल, गुलाबी और पीले फूल मानो पहले ही रंगों में सराबोर हो गए थे। इसी जंगल में रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया, जिसका नाम टूनी था। टूनी बहुत चंचल और मस्तीखोर थी, लेकिन एक समस्या थी। टूनी को रंगों से डर लगता था। हर साल होली के दिन वह किसी घने पेड़ की डाल पर छुप जाती, ताकि कोई उसे रंग न डाले। इस बार भी जब जंगल के सभी पक्षी और जानवर होली की तैयारियों में जुटे थे, तब टूनी चुपचाप अपने घोंसले में बैठी थी। मोर, तोता, बंदर, खरगोश और हिरण हाथी ने नदी से पानी लाकर बड़े बड़े गड्ढों में घोला। तोते ने पलाश के फूलों से लाल रंग बनाया और खरगोश गुलाल तैयार कर रहे थे। बंदर बोला, टूनी, इस बार तुम हमारे साथ होली खेलोगी या फिर से छुप जाओगी? टूनी बोली, नहीं नहीं, मुझे रंग पसंद नहीं। मैं गंदी हो जाऊंगी और फिर से अपने पंख साफ करने में बहुत समय लगेगा। इसी गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया हर सुबह एक नीम के पेड़ पर बैठती और प्यारे प्यारे गीत गाती। उसकी मधुर आवाज से पूरा गांव महका रहता। लेकिन टूनी चिड़िया का एक सपना था। वो चमत्कारी वन के रहस्य को समझना चाहती थी। एक दिन टूनी ने सोचा, अब बस मुझे पता लगाना ही होगा कि चमत्कारी वन कैसे इतना रहस्य से भरा है। लोगों की बातें सुनकर वो और भी उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक जादुई पुल है जो छुपा हुआ खजाना दिखता है, और कुछ कहते थे कि वहाँ एक पुरानी रानी का भूत रहता है। टूनी ने अपने दोस्त चिरपी, एक तोता, से बात की। चिरपी ने कहा, टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? चमत्कारी वन में जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ से अब तक कोई बिना दार के नहीं लौट सका। लेकिन टूनी की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह वो अपनी छोटी सी परवाज़ के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर हर तरफ गहरी शांति थी। सिर्फ पैटर्न की सरसराहट और दूर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। टूनी ने देखा कि जंगल में हर चीज अलग लग रही थी। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे जैसे अनमेन सोना भर दिया गया हो, और मिट्टी से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते टूनी एक छोटी सी नदी के पास पहुंची। वहां उसने एक अजीब चीज देखी, एक पुल जिसमें पानी के बदले नीला नूर चमक रहा था। उसके पास एक पुरानी पत्थर की तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, यदि इस नूर में अपनी परछाई देखो तो तुम्हें तुम्हारा सच नजर आएगा। टूनी सोच में पैठ गई। उसने धीरे से पुल के करीब जाकर झंका। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उससे एक और दुनिया दिखाई दी, एक दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ के पेड़ चांदनी के रोशनी में चमक रहे थे, और वहाँ के जानवर बात कर रहे थे। उसने एक बड़ी सी रानी चिड़िया को देखा जो एक शाही सिंहासन पर बैठी थी। रानी चिड़िया ने टूनी को देखा और कहा, स्वागत है छोटी सी टूनी, तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग नहीं है। तुम्हें इस वन के रहस्य को समझने के लिए बुलाया गया है। टूनी हैरान थी। उसने पूछा, लेकिन ये सब क्या है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? रानी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, ये सपना नहीं बल्कि एक जादुई सत्य है। ये वन एक पुराना रहस्य छुपाए हुए है जो सिर्फ एक सच्ची और निर्दोष आत्मा ही जान सकती है। तुम्हारा दिल पवित्र है, इसी वजह से तुम यहाँ तक आ पाई हो। रानी ने उससे बताया कि चमत्कारी वन किसी समय एक शानदार राज्य था, लेकिन एक बुरी जादूगरनी ने वहाँ के लोगों और प्राणियों पर श्राप लगा दिया। उस श्राप के कारण सब कुछ छुप गया और जंगल एक रहस्य बन गया। सुंदरवन के जंगलों में
क्रिसमस का त्यौहार आ चुका था। सारा जंगल क्रिसमस की तैयारी को लेकर सज चुका था, पर गरीब टूनी चिड़िया पैसे ना होने के कारण अपना घर नहीं सजा पाई थी। हे भगवान, ये कैसी गरीबी है। जंगल के सारे पक्षियों का घर सजा हुआ है और मेरा घर बिल्कुल सजा हुआ नहीं है। अगर मेरे माता पिता होते तो आज मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी अपना घर सजाती, मैं भी क्रिसमस मनाती। इसी तरह टूनी चिड़िया रोते रोते सो गई। तभी अचानक रात को आसमान से आवाज आई, हा हा, मैरी क्रिसमस, हा हा हा, मैरी क्रिसमस। आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज गिफ्ट लाया हूँ, हा हा हा, मैरी क्रिसमस। आसमान से आती आवाज को सुनकर टूनी चिड़िया जाग उठी और अपने घोंसले के बाहर आई। अरे अरे, इतनी रात को कहाँ से आवाज आ रही है? तभी टूनी चिड़िया ने आसमान में एक उड़ता हुआ सेंटा क्लॉज देखा। हा हा हा, मैरी क्रिसमस टूनी, मैरी क्रिसमस। अरे वाह, आसमान में तो सेंटा क्लॉज उड़ रहा है। सेंटा क्लॉज को देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। वाह वाह, अरे आसमान में तो सेंटा क्लॉज आया। अरे वाह, सेंटा क्लॉज आया। फिर सेंटा क्लॉज उड़कर टूनी के घोंसले के पास आया। हा हा हा, जिंगल बेल जिंगल ऑल द डे। मैरी क्रिसमस टूनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया हूँ, ये लो। फिर सेंटा क्लॉज ने टूनी चिड़िया को बहुत सारा गिफ्ट दिया, जिसे पाकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट मैंने आज तक नहीं देखे। सेंटा क्लॉज, इन गिफ्ट में क्या है सेंटा क्लॉज? हा हा हा, टूनी बिटिया, तुम मेरे जाने के बाद इन गिफ्ट को खोल कर देख लेना, इनमें बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज है। यह बोलकर सेंटा क्लॉज वहां से उड़कर चला गया। फिर टूनी चिड़िया ने सारे गिफ्ट को अपने घर ले जाकर रखा। चलो चलो, अब इस गिफ्ट को खोलकर देखते हैं, आखिर इसमें है क्या। आखिर सेंटा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। फिर टूनी चिड़िया ने अपने सारे गिफ्टों को खोला। हे भगवान, अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। बहुत सारे पैसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह, इसमें तो इतने सारे पैसे हैं। अब मैं गरीब चिड़िया नहीं रही, मैं तो अमीर हो गई। अरे वाह, लगता है सेंटा क्लॉज ने मुझ गरीब चिड़िया की बातें सुन ली और मुझे अमीर बना दिया। अमीर होने के बाद टूनी चिड़िया फिर सारे पक्षियों की तरह अपना घर सजा ली और खुशी खुशी क्रिसमस मनाने लगी। बच्चों का गुजारा किया करती थी। बाबूजी, मुझे पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं 16 + 41 कितने हुए। अरे माफ करो बहन जी, खुले पैसे नहीं है मेरे पास, आप कहीं और जाकर भीख मांग लो। इसी तरह टूनी पूरे गांव में जाकर भीख मांगा करती थी। मेम साहब, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। अरे भूखे तो मैं क्या करूं? अगर तुम लोग बच्चे पाल नहीं सकते तो इन्हें पैदा ही क्यों करते हो? मैं तुम जैसे भिखारन को तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। दिन बीतने को हो रही थी और टूनी को सुबह से 1 रुपया भी भीख नहीं मिली थी। हे भगवान, आज तो मुझे 1 रुपया भी भीख नहीं मिला है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कहीं मेरे बच्चे भूखे न मर जाए। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मा, हाँ मुझे भी भूख लगी है। हे भगवान, अब तो बच्चों को भूख भी लग रही है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर एक चमचमाती हुई कार आई और उसमें से एक अमीर कौवा बाहर आया। अरे क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कौवा महाराज, आज सुबह से मुझे कोई भीख नहीं मिली है और मेरे दोनों बच्चे भूखे हुए हैं।
अरे बस इतनी सी बात, ये लो 100 रुपये और अपने बच्चों को खाना खिला दो। शुक्रिया कौवा महाराज, शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ। जब कौवा महाराज गाड़ी से जा रहे थे तो उनका पर्स जमीन पर गिर जाता है और कौवा महाराज वहां से चले जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? कौवा महाराज का तो पर्स जमीन पर गिर गया। फिर टूनी वह पर्स उठा लेती है। हे भगवान, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे वाह माँ, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं। अब हम तो अमीर हो गए। नहीं नहीं बेटा, ये हमारे पैसे नहीं है, ये तो कौवा महाराज के हैं। हमें ये पैसे जाकर कौवा महाराज को देने होंगे। फिर टूनी पर्स लेकर कौवा महाराज के घर चली जाती है। कौवा महाराज, ये लो आप अपना पर्स। आपने जब मुझे भीख दिया था तो ये पर्स गिर गया था, मैं इसे लौटाने आई हूँ। टूनी की ईमानदारी देखकर कौवा महाराज बहुत खुश हो गया और उसे अपने ऑफिस में एक नौकरी दे दी। अरे टूनी, ये लो, आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम मेरे कंपनी में काम करना। शुक्रिया कौवा महाराज, शुक्रिया। अब आपकी वजह से मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। शुक्रिया कौवा महाराज, शुक्रिया। ढोलकपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी के माँ बाप टूनी से बहुत प्यार करते थे। ये लो मेरी प्यारी टूनी बिटिया, खाना खा लो। हाँ मम्मा, हाँ मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मा तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू मम्मा। हाँ हाँ टूनी बिटिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, जरा हम पे भी ध्यान दिया करो। तुम तो हमेशा टूनी से ही बातें करती हो। अरे टूनी के पापा, मेरे लिए सबसे प्यारी तो मेरी बिटिया ही है। टूनी का परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहता था। फिर एक दिन अचानक टूनी की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मेरी तबीयत ऐसी खराब रही तो मेरी बिटिया टूनी के कौन संभालेगा? उसे कौन प्यार करेगा? उसे कौन खाना देगा? और अगर मेरे मरने के बाद टूनी के पापा ने दूसरी शादी कर ली तो टूनी की सौतेली माँ उसे बहुत मारेगी। इसी चिंता में टूनी की माँ ने टूनी के पापा से एक बात कही। ये सुनते हो टूनी के पापा, मेरी आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी टूनी की माँ, ऐसा तुम मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मुझसे एक वादा करो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना टूनी की सौतेली माँ इसे बहुत मारेगी। अरे अरे ठीक है भाग्यवान, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, वादा रहा तुझसे। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया माँ की और तबीयत खराब होने लगती है और वह मर जाती है। माँ उठो माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई माँ? माँ आंखें खोलो माँ। टूनी को रोते हुए देख टूनी के पापा बोलते हैं, अरे अरे टूनी बिटिया, मत रो टूनी बिटिया, तेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, शायद इसीलिए भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। चिड़िया माँ के गुजर जाने के बाद टूनी के पापा उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे। फिर एक दिन टूनी के पापा के दोस्त तोताराम आते हैं और उससे बोलते हैं, तेरी भाई, तुम कितने दिन भाभी के गम में ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं तो कहता हूँ कि तुम एक दूसरी शादी कर लो, फिर टूनी को एक नई माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक नई पत्नी। अरे अरे नहीं तोताराम, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैंने टूनी की माँ से वादा किया था। अरे अरे वादा गया भाड़ में, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? अगर तू शादी कर लेगा तो टूनी को नई माँ भी मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर तोताराम की बात मान लेता है और रानी चिड़िया से शादी कर लेता है। अरे अरे ये देखो टूनी बिटिया, ये रही तुम्हारी नई माँ, आज से तुम्हारा यही ख्याल रखा करेगी। एक तरफ टूनी की सौतेली माँ बाहर से जितनी सुंदर, अंदर से उतने ही काली दिल की थी। अरे अरे कल मुही टूनी, ये ले, जा सारे बर्तन धो दे, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं बर्तन नहीं दूंगी। मेरी माँ मुझसे बर्तन नहीं धुलाती थी, वह तो मुझसे प्यार करती थी। अरे कल मुही, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अगर तू बर्तन नहीं धोएगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। फिर टूनी रोते रोते
सारे बर्तन धोने लगती है। माँ तुम वापस आ जाओ माँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत सताती है माँ। तभी एक दिन टूनी की सौतेली माँ टूनी को मारने लगी। अरे कलमुही, तुझे एक काम करने के लिए बोलती हूँ तो तू नखड़े करने लगती है। ये ले। नहीं माँ मुझे मत मारो माँ, नहीं माँ मुझे मत मारो। तभी अचानक बंटी कबूतर घर पर आता है और रानी चिड़िया का अत्याचार देख लेता है। अरे अरे रानी चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची को मारते हुए। मैंने टूनी का ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी की और तुम टूनी को ही मारती हो। इससे पहले मैं तुम्हें जान मार दूं, तुम इस घर से चली जाओ। अरे शुक्रिया पापा, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी सौतेली माँ। टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर ही नहीं है। हा 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 हा। अरे अरे, जब देखो तब ये एक डाल पे बैठी रहती है। ये टूनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर, हमारा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ सबके अपने अपने घर है। नहीं नहीं हरी तोता, मुझे इस जंगल में रहने दो, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आकर किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे, वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे भाई, अरे तू किससे पैसे मांग रहा है? ये ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी टूनी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पक्षी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोते रोते टूनी उसी डाल पे सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टूनी का डाल टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टूनी चिड़िया तो गिरी पड़ी है। अरे भाई, अरे इस टूनी को तो इतना पता भी नहीं है, बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये कलमुही टूनी तो इसी डाल पे बैठी रहती है। हा 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 हा। तभी टूनी अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल में चली गई। उस जंगल में जाकर टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठ गई और वहाँ उसे एक बड़ी चिड़िया मिलती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अरे क्या बताऊं परी चिड़िया, मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं बचपन से एक डाल पर ही रही हूँ और जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बस इतनी सी बात, चलो तुम मेरे साथ मेरे पीछे। फिर टूनी बड़ी चिड़िया के साथ उड़कर जादुई लोक में चली जाती है। अरे वाह परी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, काश मेरे पास भी ऐसा सुंदर घर होता। अरे ये लो टूनी, ये जादुई मिट्टी है, इससे तुम अपना घर बना लेना। ये मिट्टी वाला घर कभी भी किसी बारिश से नहीं भीगेगा और मजबूत भी रहेगा। ये लो। धन्यवाद परी चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। फिर टूनी चिड़िया जादुई मिट्टी लेकर धरती पर आती है और अपना मिट्टी का मजबूत घर बना लेती है। बंटी कबूतर बहुत ही मेहनती किसान थे। वह अपने खेतों में अंडे की खेती किया करते थे। एक दिन टूनी अपने पापा से मिलने खेतों में आती है। पापा पापा, मुझे भी आप अंडे की खेती करना सिखा दो ना। अरे बिटिया, अरे तू अंडे की खेती क्यों करना सीखेगी? अभी तो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू जाकर अभी पढ़ाई कर। नहीं पापा, नहीं पापा, मुझे भी अंडे की खेती करना सीखना है, आप मुझे सिखा दो। अरे बिटिया, घर की बेटी अगर अंडे की खेती करेगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अभी तू घर जा और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना, मैं जा रहा हूँ बाजार में अंडे को बेचने। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ घर। टूनी चिड़िया के घर जाते ही बंटी कबूतर बाजार जाकर अंडे बेचने चला गया। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओ भाई साहब, अंडे ले लो अंडे। अरे अरे भाई, कैसे दिए अंडे? 10 रुपए के 2 अंडे है।
ठीक है भाई, तुम मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। ये लो भाई साहब, अपने अंडे ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडे हैं। ऐसा अंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे भाई साहब, ये मेरे खेतों के अंडे हैं। इससे ज्यादा स्वादिष्ट अंडे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, बात तो सही है। अब बताओ कितने पैसे हुए अंडे के? मात्र 10 रुपये हुए। ये लो अपने पैसे। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी आकर बंटी कबूतर से अंडे खरीद लिए और बंटी कबूतर के पास बहुत सारे पैसे आ गए। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। अब मैं इन सारे पैसों को घर लेकर जाता हूँ। टूनी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। फिर बंटी कबूतर घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक मौसम खराब होता है और आसमान में बिजलियां कड़कती है और एक बिजली जाकर बंटी कबूतर पर गिर जाती है और वह मर जाता है। दूर बैठा उल्लू राम बंटी कबूतर को मरते हुए देख लेता है और जाकर उसके घर टूनी को बता देता है। अरे टूनी बिटिया, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। तेरे पापा बंटी कबूतर के ऊपर बिजली गिर गई और वह मर गया। ही भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली पड़ जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो खाने को पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी टूनी चिड़िया को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपने पापा की तरह अंडे की खेती करूं और उन अंडे को बेचकर पैसे कमाऊं। फिर टूनी चिड़िया खेत में जाकर दिन रात मेहनत कर कर अंडे की खेती करने लगती है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत सारे अंडे उगे हैं। अब मैं इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया उन अंडे को तोड़कर शहर की ओर बेचने चली जाती है। और जंगल के सारे पक्षियों को अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। अरे वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब मैं अपना जीवन खुशी खुशी